अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस लैब के अंदर हम लोग थ्रेडिंग करेंगे। थ्रेडिंग होती क्या है और इसके मकासद क्या हैं, उसको हम लोग उसकी को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली चीज थ्रेड के बारे में है कि थ्रेड जो है एक सेपरेट फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इसके अंदर मौजूद होती है हर एक टास्क की। ठीक है ना। हर एक थ्रेड जो है उसका एक अलग टास्क होगा। ठीक है ना। यानी कि एक थ्रेड के एग्जीक्यूशन से दूसरे थ्रेड का कोई मतलब नहीं है। यानी ये इंडिपेंडेंट होता है दूसरे थ्रेड से। मिसाल के तौर पर आप स्पाइडरमैन की अगर हम लोग बात करें, तो जिस तरह वो एक मल्टीटास्किंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है, वो फ्लाइंग भी कर रहा होता है, वो बातें भी कर रहा होता है, और वो प्यार भी करता है। तो फ्लाइंग जो है उसकी जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है वो एक अलग थ्रेड होगा। ठीक है ना। और वो जब बातें करता है किसी के साथ, तो उसकी उसका जो फ्लो होगा एग्जीक्यूशन का वो अलग होगा। उसका फ्लाइंग से कोई ताल्लुक नहीं बनेगा। ठीक है ना। और इसी तरह अगर वो प्यार करता है तो वो भी उस उसका जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है वो बिल्कुल अलग होगा। ठीक है ना। यानी कि ये सब के सब टास्क परफॉर्म कर रहा होगा, जो कि मल्टीटास्किंग है स्पाइडरमैन। लेकिन ये एक टास्क का दूसरे टास्क के एग्जीक्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं होगा। ठीक है ना। ये इंडिपेंडेंट रहेंगे अपने ही ऑपरेशंस में। ठीक है। यानी कि अब इसको अगर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। अब सारी चीजें चूंकि हम स्पाइडरमैन का कोई गेम बनाते हैं, ये सारी चीजें किस वक्त काम आती हैं? जब हम लोग स्पाइडरमैन का कोई गेम बनाते हैं तो इसके लिए हम ये सारे थ्रेड बनाते हैं, क्योंकि सारी चीजें एक साथ एग्जीक्यूट करानी होती है। ठीक है ना। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर दो या दो से ज्यादा फंक्शन मुझे एक साथ एग्जीक्यूट कराने हैं, तो मुझे थ्रेड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे दो फंक्शंस एक साथ एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है ना। अब मैं डेटा सेंड भी करता हूँ, मैं डेटा रिसीव भी करता हूँ। तो मुझे जो है ना, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि डेटा सेंड करते वक्त मैंने रिसीव नहीं करना होगा, या रिसीव करते वक्त मुझे डेटा सेंड नहीं करना होगा। तो ये दोनों एक ही मतलब रिसीविंग और सेंडिंग का जो ऑपरेशन है, ये दोनों अलग अलग ऑपरेशन है ये, लेकिन ये साइमल्टेनियसली ही अपने अपने टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे। इसको जब आप अपने ही पीसी के ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि ये किस तरीके से होगा। ठीक है ना। अब इसको हम लोग लाइट वेट भी कहते हैं, लाइट वेट प्रोसेस का नाम भी देते हैं इस थ्रेड को। ठीक है ना। तो थ्रेड क्लास जो है वो कुछ मेथड्स प्रोवाइड करता है, जिसको समझना जिसको वक्त के साथ साथ हम लोग यूज करते रहेंगे। मिसाल के तौर पर ये जो मैंने आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शेयर की है, रन, स्टार्ट, ज्वाइन, इज अलाइव, गेट नेम और गेट सेट नेम के नाम से, ये अलग अलग मेथड्स हैं जो कि थ्रेड क्लास के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक है जी। अब हम लोग आगे चलते हैं कि ये अब अ, इसका जो कोड है वो किस तरह से हम लोग उसको इस्तेमाल करेंगे और बरूए कार लाएंगे। सबसे पहले हम लोगों ने थ्रेडिंग मॉड्यूल जो है उसको इंपोर्ट कराया, और टाइम को इंपोर्ट कराया, क्योंकि थ्रेड के साथ टाइम जो है वो बिल्कुल एसोसिएटेड होता है। उसको हम लोगों ने इंपोर्ट कराना होगा। ठीक है ना। अब सबसे पहली वाली जो लाइन है उसमें हम लोगों ने T1 क्लास के नाम से एक
चाइल्ड थ्रेड जो है वो हम लोगों ने क्रिएट किया है, ठीक है। और थ्रेडिंग डॉट थ्रेड जो कि पैरेंथेसिस के अंदर है वो उसको इनहेरिट किया है पेरेंट क्लास के तौर पे, ठीक है ना। वो पेरेंट थ्रेड कहलाएगा। T1 हमारा चाइल्ड थ्रेड है, T1 चाइल्ड थ्रेड है, और थ्रेडिंग डॉट थ्रेड हमारा पेरेंट थ्रेड हो गया, ठीक है। तो जो पेरेंट वाली चीज है वो पैरेंथेसिस के अंदर आएगी। जब भी हम लोग पाइथन के प्रोग्राम को, ठीक है, स्टार्ट करते हैं तो एक थ्रेड उसी वक्त जो है इमीडिएटली वो रन होना स्टार्ट होना शुरू कर देता है, ठीक है। उसको हम लोग मेन थ्रेड कहते हैं, ठीक है। इस मेन थ्रेड को हम लोग, ये जो मेन थ्रेड से हम लोग जब इसको एग्जीक्यूट करते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं, ये कहलाता है पाइथन वर्चुअल मशीन, ठीक है। अब जब हम लोगों ने ये क्लास बनाई T1 के नाम से, इसमें हम लोगों ने थ्रेडिंग को इनहेरिट किया है, ठीक है ना। और इसके बाद हम लोगों ने एक काउंट के नाम से एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया, उसको 0 असाइन किया, और फिर एक कंस्ट्रक्टर हम लोगों ने डिफाइन करना होगा। वो जो कंस्ट्रक्टर होगा वो डेफ स्पेस हाइफन इनिट हाइफन सेल्फ कॉमन नेम, ठीक है ना। ये हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर कहलाता है। ये जो नेम है ये पैरामीटर होगा, और ये पूरी लाइन आपके पास कंस्ट्रक्टर की डिफाइन हुई है। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग थ्रेड डॉट हाइफन इनिट सेल्फ के नाम से जो जो इसकी चाइल्ड क्लास है उसको हम लोगों ने कॉल करनी है, ठीक है ना। ये जो चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर की ये जिम्मेदारी है कि ये अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करें, ठीक है। थ्रेडिंग डॉट हाइफन, ये देखें जो थर्ड लाइन है, कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करने के बाद अब हम लोग चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर की क्या जिम्मेदारी बनेगी कि ये अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करें। तो अब यहाँ पर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को चाइल्ड क्लास ने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है, ठीक है। तो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या है? थ्रेडिंग डॉट थ्रेड। ये जो आपके सामने लाइन दिख रही है ये चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर ये चीज आ रही है। पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को यहां पर ये कॉल कर रहा है। तो थ्रेडिंग डॉट थ्रेड पेरेंट क्लास हो गया, इसको कॉल कर दिया इसी में, ठीक है। और फिर हम लोगों ने यहां पर असाइन किया सेल्फ डॉट नेम को इक्वल टू नेम। अब जब भी हम लोग कोई वैल्यू इसको देंगे ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते वक्त, तो ये ऑटोमेटिकली उसको असाइन कर देगा ये वैल्यू, ठीक है ना। यानी कि ये वाली जो लाइन है, सही। और इसके बाद रन का मेथड हम लोगों ने डिफाइन किया है। अब ये रन जो है एक प्री डिफाइंड मेथड है, इसको हम लोग यूज करते हैं जब भी हम लोग थ्रेडिंग का इस्तेमाल करते हैं। और इसको हम लोग कॉल कब करते हैं? इसको कॉल करते हैं स्टार्ट के वक्त। यानी कि इस ये जब रन का मेथड हम लोग डिफाइन करेंगे तो उसको एंड कहां पे करेंगे? स्टार्ट पे, यानी कि यहां पर,
ठीक है, T11 डॉट स्टार्ट यहां पर। और ये हमारे पास जो मेन के फंक्शन के अंदर हम लोगों ने जो चीज लिखी है वो है हमारे पास, हम लोगों ने 4 इंस्टेंसेस यहां पर क्रिएट किए हैं, ठीक है ना। और 4 इंस्टेंसेस को जब हम लोग क्रिएट करेंगे तो स्टार्ट के ही, तो ये स्टार्ट क्या करेगा, देखो जब भी हम लोग थ्रेडिंग करते हैं तो रन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट जब डिफाइन किया हम लोगों ने T11 डॉट स्टार्ट, जब ये ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे तो ये जो स्टार्ट है ये प्री डिफाइंड होता है। तो जब आप रन करेंगे प्रोग्राम तो इसमें वेरिएशन आएगी, ये कोई फिक्स आंसर आपको प्रोवाइड करके नहीं देगा, ठीक है ना। अब इसको जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो इसको एग्जीक्यूट करने पर ये जो आपको आंसर है ये कुछ इस तरीके का देगा। ये मैं आपको लेके जा रहा हूं आपसे स्क्रीन पर, ये आपसे इस तरह की चीज जो है वो एग्जीक्यूट होगी, ये आपके पास इसका आंसर आ रहा हो, ठीक है ना। ये देखें, ये जब आपने रन किया तो रन करने पर ये T1 पहले एग्जीक्यूट करता है और ये उस वक्त तक ये थ्रेड चलता है जब तक कि ये खत्म ना हो जाए, फिर ये T2 करता है, फिर T3 करता है। इस तरह ये थ्रेडिंग के ऑपरेशंस इसमें परफॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है ना। और ये टिल यहाँ तक आखिर में ये एग्जीक्यूट होके प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। तो इंशाल्लाह आपको आज का ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग थ्रेड जब हम लोगों ने चलाया तो थ्रेड को आप मैनेज भी तो करना है। ये थ्रेड को मैनेज किस तरीके से करेंगे, थ्रेड को, यानी कि थ्रेड जो है वो इसके तीन कॉन्सेप्ट्स हैं इसकी कॉन्करेंसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, थ्रेडिंग, थ्रेड और मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे